नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मायावती भी तंज कसी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने ये बात बताई है कि संबल के लिए तो आंसू बहाने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव आते हैं। संबल पर दंगाइयों के लिए अखिलेश यादव ने प्यार भी जताए हैं, उनके लिए मुआवजा के ऐलान भी किए हैं। लेकिन बहराइच में जो हुआ राम गोपाल मिश्र के साथ, उनके लिए एक आंसू भी नहीं, एक प्यार भी नहीं, 1 रुपये जेब से भी नहीं निकाले गए। यानी सबसे बड़ा अगर जातिवाद कोई कर रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी है। ये वोट तो लेती है पीडीए के नाम पर, दलित के नाम पर, लेकिन काम पीडीए और दलित की नहीं करती है, ये अपना जेब भरने की काम करती है। देखिए दोस्तों, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बंगाल से चुनाव जीते थे, उस क्षेत्र को बांग्लादेश में मिला दिया गया। यह दलितों के लिए अपराध से कोई कम है क्या, जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब देखिए, जो दंगाई है उनके लिए राहुल गांधी निकले दिल्ली से। उनको ये अलग बात है कि यूपी के बॉर्डर पर रोक लिया गया। प्रियंका गांधी भी अपना संविधान लेकर निकल रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं। एक नया तरीका लेकर आए हैं, हथकंडा अपनाए हैं कि हम संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात से सोचिए कि जो बहराइच में हुआ, जो राम गोपाल मिश्र के साथ हुआ, बेरहमी से हत्या कर दिया गया, उनके लिए राहुल गांधी का प्यार कहां गया। इसका मतलब इनके केवल मुस्लिम वोटों से मतलब है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बांटना नहीं है, अगर बंटोगे तो कटोगे। और देखिए, जब जब बाबर के समय हम लोग बटे थे, हम लोग 1947 में बढ़े हैं तो हमारा टुकड़ा हो गया। इसीलिए बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, निर्ममता से कटेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह भूमाफिया, गुंडे और बदमाशों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तिलमिला चुकी है। क्योंकि जो भूमाफिया था वो इनको कमीशन पहुंचाते थे, लेकिन जब इनकी कमीशन बंद हो रही है तो तिलमिलाना यह स्वाभाविक है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में, बनारस में, वहां से 1200 बीघा जमीन को चिन्हित किया गया है। 3 महीने के अंदर इतना तेजी से काम हुआ है कि 458 बीघा जमीन पर जो भूमाफिया के कब्जे में था, उनको अपने कब्जे में ले लिया गया है, नगर निगम को सौंप दिया गया है, वहां पर कंटीली तारों से घेर दिया गया है। अब बताइए, वहां के जो भू माफिया है, जो अखिलेश और राहुल को चंदा देते थे, क्या आप चंदा देंगे? नहीं देंगे। तो तिलमिलाना तो स्वाभाविक है, और यही तिलमिला रहे हैं, यही आंसू बहा रहे हैं संबल के दंगाइयों के लिए, जो दंगा फैला रहे हैं। आखिर उतना पत्थर आया कहां से, जो लोगों पर पत्थर चला रहे हैं। देखिए, पहला दिन जामा मस्जिद के लिए सर्वे होता है, कुछ नहीं होता है। अगर उस दिन सर्वे अगर पूरा हो जाता तो ये दंगा होता ही नहीं। लेकिन दूसरे दिन जब सर्वे वाली टीम आती है तो फिर उस पर पत्थर और इतना बड़ा कांड क्यों हुआ, ये तो जानने वाली बात है। ये तो दंगा यही लोग करा रहे हैं, ये तो समझने वाला बात है, कॉमन सेंस वाला बात है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मुसलमान वोट को बिटोरने के लिए, मुसलमान के नाम पर वोट लेने के लिए, पीडीए के नाम पर वोट लेने के लिए ये सब दंगा फैलाया जा रहा है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन आप जनता को देख लीजिए, जनता ने उपचुनाव हुए थे, 9 सीटों में से 2 सीटें दी है और 7 सीटें तो बीजेपी के खाते में आ गई। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।